आज हम इंसान कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं और अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। ये सब साइंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो इसी तरह आज हम जानेंगे कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लास्ट वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की थी, यानी ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपको ये जानना है तो ऊपर आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी। बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड फैलता चला गया, जिसके बाद स्टार, गैलेक्सी और प्लैनेट की उत्पत्ति हुई। हमारे सोलर सिस्टम का भी निर्माण इसी तरह से हुआ। हीलियम और ऑक्सीजन जैसे लाइट एलिमेंट से सूरज बना। सुपरनोवा रेडिएशन की वजह से पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, जिसके कारण उस समय पृथ्वी पर किसी भी जीव का होना पॉसिबल नहीं था। और साथ ही बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने लगे। इस दौरान पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी कि वह पिघलने लगी। फिर पृथ्वी के हेवी एलिमेंट जैसे आयरन पिघलकर पृथ्वी के सेंटर में आ गया और हल्के एलिमेंट पृथ्वी के ऊपर सतह पर पहुंच गए। फिर इन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पृथ्वी की लेयर बनी। पृथ्वी से टकराने वाले उल्कापिंड अपने साथ वो मिनरल लेकर आए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी थी। फिर धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा, पर उस समय पृथ्वी की रोटेशन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक दिन सिर्फ 15 घंटे का होता था। समय के साथ साथ पृथ्वी और ठंडी होती गई। फिर इसी के साथ समुद्र का निर्माण हुआ। फिर इसी पानी में फोटोसिंथेटिक जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पानी के अंदर इन जीवों ने स्टोमेटोलाइट्स जैसे रॉक्स का निर्माण किया, जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। अब तक केवल पानी के अंदर ही जीवन था, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर रेडिएशन से बचने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर में मीथेन सबसे ज्यादा थी। फिर मीथेन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये कम मात्रा में होने के कारण इसका प्रभाव अभी बहुत कम था, जिसकी वजह से अर्थ जमने लगी और अगले कई सालों तक पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। इस दौरान ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर काफी स्ट्रांग हो गई, जिसकी वजह से अब धरती की सतह पर भी जीवन होने के आसार पड़ने लगे। फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और फिर से पृथ्वी एक सामान्य स्थिति में आ गई। इसके बाद धीरे धीरे समुद्र में पेड़ पौधे उगने लगे और समुद्री जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह पानी से जीवों की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में क्या बताया है। पर मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है। कुरान SCIENCE साइंस की किताब नहीं, बल्कि कुरान SIGNS साइंस की किताब है, यानी निशानियों की किताब, ताकि लोग इस पर गौर फिक्र करें। सूरह अंबिया आयत नंबर 30। और अल्लाह ही ने शानदार चीजों को पानी से पैदा किया, इस पर भी यह लोग ईमान ना लाएंगे।
Please subscribe for more update.